हरि ओम। हरि ओम। मंगल भमन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ यह अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सप सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जहाँ मंगल होता है वहीं भगवान का वास होता है। जहाँ भगवत कीर्तन होता है, चिंतन होता है, वहीं परमात्मा का वास होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का वास होता है। और जहाँ वास होता है वहाँ अमंगल का नाश हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। और दशरथ अर्थात जो है, जो 10 इंद्रियां हमारी हैं, 10 इंद्रियों के बीच में हमारे 10 इंद्रियों का हमारे जीवन के ऊपर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, परमात्मा जो है वहाँ सदा विहार करते हैं। जिस प्रकार से मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, मंगल करने वाला भगवान राजा दशरथ के हृदय में सदा वास करता है, उसी तरह से 10 इंद्रियां कही गई हैं। और जब हम भगवान परमात्मा का, श्री राम का सुमिरन करते हैं, उनका भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये दशहरित अर्थात जो है 10 इंद्रियां हमारे हैं, उस इंद्रियों का सुखपूर्वक आनंद लेते हुए हम गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा का वास होता है, मंगलकर्ता का वास होता है, क्योंकि हमारा हृदय ही उनका भवन होता है। इस प्रकार जो भगवान का सुमिरन भजन करता है, उसके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वही मंगल कार्य कर सकता है, उसी के जीवन में मंगल कार्य होने लगते हैं, जो अपने हृदय में श्री राम का वास करा लेता है। और वह कैसे होते हैं? बिना भक्ति के भगवान का वास नहीं होता है। तो भक्ति जब मिलेगी तभी आपको शक्ति प्राप्त होगी, और जब शक्ति प्राप्त होगी तभी आप बड़े से बड़ा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, ओम नमः परमार्थ रथूलम, दृश्यम द्वाराक्षरः, व्यक्ता व्यक्त कलातीत, सकलेश निरंजनम। हे परम अर्थ, दृश्य रूप, जगत स्वप्न स्वरूप, कार्य कारण रूप, व्यक्ता अव्यक्त, दृश्य अदृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकल स्वरूप निरंजन, आपको हम नमस्कार करते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परम अर्थ, जिसको कोई समझने वाला नहीं हो। दृश्य रूप, जो भक्ति भाव के बल पे उनको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है।
भक्ति के बल पे जो अदृश्य हैं, जिनको अभक्ति के द्वारा यानी कि ज्ञान के द्वारा, जिनके पास अज्ञानता है, अज्ञानता के द्वारा उनको नहीं देखा जा सकता है, वो उसके लिए अदृश्य दिखाई देते हैं। रस स्वरूप जो ग्रहण करने योग्य हैं, जिनको ग्रहण किया जा सकता है, कलातीत जो हर समय में साकार रूप में हैं, सकल ईश्वर जो पूरे जगत के ईश्वर हैं, निरंजन, ऐसे परमात्मा का अनुभव करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें प्रेम से भक्ति और भजन करना चाहिए। अगर जिसके अंदर यह नहीं है, दिखावा है, छल है, भगवान कहते हैं छल कपट के द्वारा अगर कोई हमें प्राप्त करना चाहता है तो उसको प्राप्त नहीं होता है जब तक वो सत्य को नहीं जान पाएगा। इसी पर एक भजन कर रहे हैं। आप भजन का आनंद लीजिए, और अगर आपको भजन अच्छी लगे तो आप 11 बार श्री रामचंद्राय नमः का जप कर लीजिएगा। हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हम शरण में तुम्हारे चले आए हैं। हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हम शरण में तुम्हारे चले आए हैं। हे प्रकाशाय निर्गुण गुणात्मन विभो, हे प्रकाशाय निर्गुण गुणात्मन विभो, ज्ञान ज्योतिर्हृदय में जलाने आए हैं। हे निराकार साकार आनंद प्रभो, तेरी लीला का कोई न जाना कभी, तेरी लीला को कोई न जाना कभी, जान जो भी गया पा गया सत तभी, जान जो भी गया पा गया सत तभी, अविद्या में विद्या, अविद्या में विद्या को बिठाने लाए हैं। हम शरण में तुम्हारे चले आए हैं। हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हम शरण में तुम्हारे चले आए हैं। नाथ हमको शरण में जगह दीजिए, नाथ हमको शरण में जगह दीजिए, जिस जन्म में रहूं, जिस जन्म में रहूं भक्ति ही दीजिए, जिस जन्म में रहूं भक्ति शक्ति दीजिए, इस तन मन को सागर में नहलाने आए हैं। हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हम शरण में तुम्हारे चले आए हैं। हे निराकार साकार आनंद प्रभो, हम शरण में तुम्हारे चले आए हैं। हे प्रकाशाय निर्गुण गुणात्मन विभो, ज्ञान ज्योति
हृदय में जलाने आए हैं, ज्ञान ज्योति हृदय में जलाने आए हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, करुणा निधान की जय।